नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कोई वबा आती या कोई परेशानी छा जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को सदका करने का हुक्म देते। हज़रत अली रज अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुसीबत से पहले सदका दे दो ताकि मुसीबत सर ना उठा सके। सफ़र के महीने में दो सदके ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में दो सदका करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएं तो अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और इस इंसान को खुशहाल कर देता है। तो क्या आप खुशहाल होना चाहते हैं? अगर हाँ तो फिर सफ़र में यह दो सदके ज़रूर कीजिएगा। वह दो सदके यह हैं। मोहतरम नाजरीन, जब हम साल के महीनों की बात करते हैं तो अक्सर लोग मुहर्रम को अज़मत वाला, रबीउल अव्वल को मिलाद वाला, रमज़ान को इबादत वाला, जुल्हज को कुर्बानी का महीना समझते हैं। लेकिन एक महीना ऐसा है जो निहायत खामोशी से गुजरता है, जैसे इसका कोई मुकाम ही नहीं हो। हालांकि इस महीने में अल्लाह के महबूब बंदों ने ऐसे राज छुपाए हैं जो अगर खुल जाए तो खुशियां बरसने लगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं सफ़र के महीने की। इसी महीने के बारे में बहुत सी बदगुमानियां आम हैं, बहुत सी रवायत गढ़ी गई हैं। लोगों ने इसे मनहूस समझा, आफतों का वक्त कहा। लेकिन असल में यह महीना, जिसमें अगर दो सदके किए जाए तो इंसान की जिंदगी बदल सकती है, और यह वह अमल है जिसे अल्लाह ताला बेहद पसंद फरमाएगा। आए जरा इस बात को समझने की कोशिश करें। सफ़र के महीने में दो सदके ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में दो सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। इस जुमले में ऐसा क्या राज है जो इंसान की तकदीर को बदल सकता है? देखिए, सदका सिर्फ एक माली अमल नहीं बल्कि रूह की सफाई का अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका बला को टालता है, और एक और मौका पर फरमाया कि सदका कब्र की गर्मी को कम करता है। अब तस्वुर कीजिए कि जब आम दोनों में सदके की इतनी तासीर है, तो फिर जब सदका ऐसे महीने में किया जाए जिसे लोग मुसीबतों का महीना समझते हैं, तो इसकी तासीर कितनी ज्यादा होगी। सफर का महीना वैसे तो कमरी साल का दूसरा महीना है, मगर तारीख के मुताबिक पता चलता है कि इसी महीने में कई अंबिया इकराम आए, कई जंग हुई और कई कौमों पर अजाब भी नाजिल हुए। यही वजह है कि अरब के ज़माना जहालत में इसे नासत के ताबीरर किया गया है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसफ अल्फाज में फरमाया कि ना कोई महीना मनहूस है, ना कोई दिन, ना कोई रात, बल्कि नहुसत हमारी नीयतों में है, हमारे आमाल में होती है, ना कि वक्त में। लेकिन जब यह बात मशहूर हो गई कि सफ़र का महीना मुश्किलात का है, तो हमारे बुजुर्ग दीन ने इसका तोड़ बताया। इस महीने में सदका किया करो ताकि रब तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इसीलिए जुमला सफ़र के महीने में दो सदके ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में दो सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। सिर्फ तलकीन नहीं बल्कि ज़िंदगी की हिफाजत का रास्ता है। हम देखते हैं कि लोग जब बीमार होते हैं, बच्चे जिद करते हैं या घरेलू परेशानियों में घर जाते हैं, तो बुजुर्ग यही मशवरा देते हैं, सदका दे दो, क्योंकि सदका वो डाल है जो आने वाली मुसीबतों को रोकता है। सफ़र में यह मुसीबतें अगर किसी की आजमाइश में है तो इसके लिए तनबिया। लेकिन जो शख्स इन दोनों में सदका करता है वो गोया अल्लाह की बारगाह में अपने लिए आमान खरीदता है। एक सदका अपने आमाल की बरकत के लिए और दूसरा सदका अपने घर के अमन के लिए। सफ़र के महीने में दो सदके ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में दो सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएं तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस इंसान को खुशहाल कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सदका अल्लाह को इतना पसंद क्यों है, और ख़ास तौर पर माह सफ़र में इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है? अगर हम गौर करें तो सदका महज माल देना नहीं बल्कि अपने नफ्स को पाक करने का एक ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बलाओं को टाल देता है। यह हदीस हमें सदके के इस पहलू की तरफ मुतवज्जा करती है जो नज़र नहीं आता, लेकिन हमारी ज़िंदगी के कई दरवाजे खोल देता है। सदका देने से न सिर्फ माल में बरकत आती है बल्कि रूहानी सफाई में भी बरकत और इजाफा होता है। गुनाहों का कुफ्फारा बनता है और दुआएं अर्श तक पहुंचती है। तो आए हम इस मुबारक महीने को बोझ नहीं समझे बल्कि एक मौका समझे, एक रूहानी दरवाज़ा समझे जो हमें अपनी ज़ुबान और दिल की सफाई के ज़रिए अल्लाह के करीब ले जा सकता है। और यही है वह ज़हनी तैयारी जो हमें अगले दिनों सदके को समझने के लिए ज़रूरी है। सफ़र के महीने में दो सदके ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में दो सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएं तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस इंसान को खुशहाल कर देता है।
इन दो सदकों में सबसे पहला सदका जो इंसान अपने नफ्स पर, अपने आमाल पर और अपने माहौल पर देता है, वह है ज़बान का सदका। ये वो सदका है जिसका ताल्लुक ना माल से है, ना दौलत से, ना किसी जिस्मानी मशक्कत से, बल्कि यह इंसान की ज़बान से निकली हुई बातों से जुड़ा हुआ है। एक इंतहाई पाकीज़ा अमल है, क्योंकि ज़बान ही इंसान को बुलंद भी करती है और ज़बान ही इंसान को पस्तियों में गिरा देती है। जब इंसान अपनी ज़ुबान को काबू में रखता है, अपनी गुफ्तगू को नरमी, मोहब्बत और सच्चाई से भर देता है, जब वह किसी की गीबत नहीं करता, किसी पर तोहमत नहीं लगाता, जब वह अपने अल्फाज के जरिए किसी दिल को नहीं तोड़ता बल्कि उसे जोड़ता है, तो वह हकीकत में ज़बान का सदका दे रहा होता है। वह अल्लाह के नज़दीक एक महबूब बंदा बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी को दिल आज़ारी ना दो, किसी की इज्जत ना उछालो और अपनी ज़ुबान को नेकी के रास्ते पर लगाओ। और जब माह सफ़र जैसा महीना आए जो आजमाइशों, उलझनों और नफसियाती परेशानियों का दौर होता है, तो इस महीने में ज़बान का सदका एक रूहानी डाल बन जाता है। यह इंसान को उन परेशानियों से बचा लेता है जो अक्सर लोगों को बगैर किसी ज़ाहरी सबब के घेर लेती हैं। माह सफ़र में कई लोग शिकायत करते हैं कि उन पर मुश्किलात बढ़ गई हैं, रिश्तों में दरारें आ गई हैं, कारोबार में बरकत नहीं रही या ज़हनी सुकून छीन लिया गया है। इन सब की जड़ में एक सबब ज़बान की बेख्तियारी भी हो सकती है। कभी किसी का दिल तोड़ा, कभी किसी की इज्जत पर हमला किया, कभी गुस्से में आकर ऐसी बात कह दी जो पलटकर हमारी ही जिंदगी को जहर आलूदा कर गई। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान की इस्लाह को ईमान का हिस्सा करार दिया। फरमाया, जो शख्स अल्लाह और रोज़ क़यामत पर ईमान रखता है, वह अच्छी बात कहे या खामोश रहे। सफ़र के महीने में 2 सदके ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में 2 सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। और पहला सदका यही ज़ुबान का सदका है। अपनी ज़ुबान को नरम हया, सादक, सच्चाई, दुआ, माफ़ी और ज़िक्र अल्लाह से भर देना। और यही ज़बान जब किसी के लिए दुआ करती है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, और जब यही ज़बान किसी के लिए बद्दुआ करती है या जहर उगलती है तो आसमान बंद हो जाते हैं। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि सफ़र के इस महीने में अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाए, हमारे दिलों को सुकून नसीब हो, तो सबसे पहले हमें अपनी ज़बान का सदका देना होगा। ज़बान का सदका सिर्फ चुप रहने में नहीं, बल्कि बाम मकसद और पाकीज़ा गुफ्तगू में है। किसी गमज़दा को तसल्ली देना, किसी नाराज़ दिल को मनाना, किसी भटके हुए को हिदायत की बात समझाना या किसी खामोश दिल के लिए दुआ बन जाना, यह सब ज़बान का सदका है। एक बीवी अगर अपने शौहर के साथ नरमी से बोले, शौहर अगर बीवी के साथ मोहब्बत से बात करें, वालिदैन अगर बच्चों से शफ़क़त से पेश आए और हमसाए अगर एक दूसरे की इज्जत करें, तो यह ज़बान का वो सदका है जो पूरी माशरत को पाकीज़ा बना देता है। और जब सफ़र का महीना हो तो यह अमल और भी अहम हो जाता है, क्योंकि इस महीने में शैतान वसवसे ज़्यादा डालता है, ज़बान को ज़्यादा बेकाबू करता है और रिश्तों को काटने की कोशिश करता है। सफ़र के महीने में 2 सदके ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में 2 सदके अल्लाह को बेहद पसंद है। इसीलिए ज़बान का सदका एक ऐसा अमल है जिससे हम न सिर्फ अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, बल्कि अपने अंदरूनी नफ्स को भी पाक कर सकते हैं। अगर हर मुसलमान इस महीने में अहद करे कि वह अपनी ज़ुबान से किसी को दुख नहीं देगा, किसी के पीठ पीछे गबत नहीं करेगा और अपनी गुफ्तगू को ज़िक्र, दुआ, तौबा और मोहब्बत से भर देगा, तो इसका पूरा महीना खैरों और बरकत से भर जाएगा। और यही अल्लाह ताला का वादा है कि जो मेरे बंदों को इज्जत देगा, मैं इसकी इज्जत बढ़ा दूंगा। सफ़र के महीने में 2 सदके ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में 2 सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएं, तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस इंसान को खुशहाल कर देता है। ज़बान के बाद अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा असर इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है, तो वह है दिल। यही दिल इंसान की नीयत का मरकज़ है, मोहब्बत नफ़रत का मेंबर है, और अल्लाह ताला की कुर्बत या दूरी का दरवाज़ा भी यही दिल है। दिल अगर पाक हो तो इंसान की सारी इबादत भी पाक हो जाती है। इसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा होता है और इसका सना अल्लाह के नूर से भर जाता है। लेकिन अगर दिल में बोगस, कीना, हसद और नफ़रत हो, तो वह दिल बीमार हो जाता है और बीमार दिल से अल्लाह की रहमतें हट जाती हैं। सफ़र के महीने में जब हम दिल के सदके की बात करते हैं, तो इससे मुराद ये है कि हम अपने दिल को तमाम नफ़रतों, हसद, कीने और बुग़्ज़ से पाक कर लें। यह सदका माल से नहीं, खलूस से दिया जाता है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी को जन्नत की बारत दी गई, तो सबा इकराम हैरान हुए कि इसने ऐसा कौन सा अमल किया है
कुछ दिन बाद पता चला कि वह सभी किसी से दिल में बोगज नहीं रखता, किसी से हसद नहीं करता और सोने से पहले हर एक को दिल से माफ कर देता। यह है सब दिल का सदका। सफर का महीना ऐसा महीना है जिसमें इंसान को आजमाइशों का सामना हो सकता है। इसमें बंदा अगर दिल को पाक कर ले तो अल्लाह ताला उसे ऐसी बलाओं से महफूज कर देता है जो किसी और अमल से ना टलते। दिल का सदका देने का मतलब है कि आप दिल से सबको माफ करें, किसी के लिए बुराई ना सोएं, किसी की कामयाबी पर हसद ना करें, किसी के खिलाफ बोगज ना रखें, और अगर कोई आपसे नाराज है तो उसकी नाराजगी खत्म करने की कोशिश करें। सफर के महीने में 2 सदके जरूर करना, क्योंकि सफर के महीने में 2 सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। और जब दिल का सदका भी दिया जाए तो यह एक ऐसा सदका है जिसका अजर सिर्फ अल्लाह के इल्म में होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, यानी जन्नत में वह लोग होंगे जिनके दिलों से हर किस्म की दुश्मनी और बोगज निकाल दिया गया होगा, और वह भाई भाई बनकर जन्नत में आमने सामने बैठेंगे। जब इंसान दुनिया में अपने दिल से यह नफरतें निकाल देता है तो वह जन्नत के लिए तैयार हो जाता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान का दिल एक आईना है। अगर वह साफ हो तो अल्लाह की तजलियात इस पर जाहिर होती है, लेकिन अगर वह दिल हसद, बुग़्ज़ और कीना से भरा हुआ हो तो वह आईना धुंधला हो जाता है और अल्लाह का नूर इस पर जाहिर नहीं होता। सफर के महीने में दिल को साफ करना ऐसा है जैसे किसी को बोसीदा गंदे कपड़े के साबुन से धोना। आप जितना ज्यादा अपने दिल को साफ करते जाएंगे, अल्लाह के करीब होते जाएंगे। खास तौर पर अगर किसी के साथ सालों पुराना झगड़ा है, रिश्तेदारियों से दूरी है, दिल में तकलीफ है, तो यह मौका है कि सबको दिल से माफ करें। किसी को कॉल करें, किसी को पैगाम भेजें, किसी को माफी दें, किसी से माफी मांगे। याद रखें, सफर के महीने में 2 सदके जरूर करना, क्योंकि सफर के महीने में 2 सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जबान के बाद दिल का सदका देना इस महीने की अज़म इबादत बन जाती है। इससे पहले कि हम अगले साल तक किसी और गम, किसी और दुख या बीमारी का शिकार हो, अपने दिल को पाक साफ कर लें, ताकि यह अल्लाह का महबूब दिल बन जाए। यह सदका न सिर्फ हमारी दुनिया को पुरस्कून करता है बल्कि हमारी आखिरत को भी रोशन कर देता है। इस महीने में दिल से किसी की बुराई निकाल देना, किसी के लिए दुआ देना और हर एक के लिए खैर मांगना, यही है दिल का सदका, और यही वो नेकी है जो अर्श तक जाती है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब हम यह कहते हैं कि सफर के महीने में 2 सदके जरूर करना, क्योंकि सिर्फ सफर के महीने में 2 सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाए तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है और उस इंसान को खुशहाल कर देता है। तो यह सिर्फ एक ऐज नहीं बल्कि एक रूहानी राज है जो हमारी जिंदगियों को बदल सकती है। सदका सिर्फ माल देना नहीं बल्कि जबान और दिल को पाक रखना भी है। एक सदका है जो रब को इंतहा पसंदीदा है, वह बंदे की पूरी तकदीर ही बदल देता है। सफर का महीना जिसको लोग गलत फहमियों और नहुसत से जोड़ते हैं, दरअसल अल्लाह के करब का एक सुनहरी मौका है। इसी महीने में अगर हम जबान और दिल के सदके अदा करें तो हमारा ज़ाहरी भी निखर जाता है और बातन भी निखर जाता है। जब एक बंदा अपने दिल में किसी के खिलाफ बुग़्ज़ रखता है या जुबान से किसी की गीबत करता है तो वह न सिर्फ अपने नफ्स को गंदा कर रहा है बल्कि अपने नसीब को भी बर्बाद कर रहा होता है। जबकि अगर वही शख्स दिल को साफ कर दे और जुबान से खैर फैलाना शुरू कर दे तो ये 2 सदके रब को इतने पसंद आते हैं कि वह इसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, इसके गमों को खुशियों में बदल देता है और इसकी दुआओं को अर्श तक पहुंचा देता है। यही वो हिकमत है जो हमें सीखनी है, समझनी है कि सफर के महीने में हमें दुनिया से ज्यादा अपने बात को सुधारने पर तवज्जो देनी है। दिल और जबान की सफाई असल में इंसान की रूहानी सफाई है, और यही वो नीयत है जो रब की खुशनुदी का जरिया बनती है। याद रखिए, जिस तरह हम कपड़े को धोने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह रूह को धोने के लिए जबान और दिल के सदके जरूरी हैं। सफर के महीने में अगर हम यह 2 सदके कर लें, जबान की गीबत, चुगली, झूठ और तल्ख कलामी से पाक कर लें और दिल को हसद, बुग़्ज़, इंतकाम और नफरत से साफ कर लें, तो हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। हम अपने मुकद्दर को पलट सकते हैं। हमें बस इतनी नीयत से सदका करना है कि अल्लाह राजी हो जाए, दिल का बोझ हल्का हो जाए और जबान ऐसी हो जाए कि वह सिर्फ खैर के लिए चले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। इसीलिए जबान का सदका सिर्फ किसी को बुरा भला कहना नहीं
बल्कि ज़बान को इस मुकाम पर ले जाना है जहां वह सिर्फ जिक्र करे, खैर की बात करे, किसी के लिए दुआ करें और रब के अहकाम को लोगों तक पहुंचाए। दिल का सदका सिर्फ बोगस निकाल देना नहीं, बल्कि इसमें रब की मोहब्बत बसा लेना और लोगों को इसकी मखलूक समझकर माफ कर देना। और फिर जब आप यह दो सदके सफ़र के महीने में करते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ज़िंदगी संवारते हैं, बल्कि आपकी नस्लों के लिए भी खैर का दरवाज़ा खोल देते हैं। आपके बच्चे, आपकी औलाद, आपका रिज्क, आपका सुकून, यह सब सदके की बरकत से महफूज हो जाते हैं। तो आए आज दिल से अहद करें कि सफ़र के महीने में दो सदके ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में दो सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएं तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस इंसान को खुशहाल कर देता है। यह जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक दावत है, एक इनकलाब है। आज से अपनी ज़िंदगी को इन दो सदकों से शुरू करें, ज़बान की सफाई और दिल की सफाई। इससे बेहतर सदका कोई नहीं और इससे बेहतर मौका कोई नहीं। सफ़र के महीने की रोशनी में अपने दिल और ज़बान को रब की रज़ा का आईना बनाएं, ताकि आपकी दुआएं ज़मीन से अर्श तक पहुँचे और रब खुद कहे, मेरे बंदे का दिल और ज़बान मुझे दे दिए गए हैं, मैं उसे वह दूंगा जो वह सोच भी नहीं सकता। माह सफ़र में अगर हम यह नियत कर लें कि हम अपने दो अहम तरीन अजा ज़बान और दिल का सदका अल्लाह की रज़ा के लिए अदा करेंगे, तो ना सिर्फ हम खुद बेहतर होंगे बल्कि अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। सफ़र के महीने में दो सदके ज़रूर करना, क्योंकि सफ़र के महीने में दो सदके करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला के पसंदीदा काम किए जाएं तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है और इंसान को खुशहाल कर देता है। यह बात दिल पर लिख लेने वाली है कि जब अल्लाह खुश होता है तो उसकी रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और दिलों की सख्तियां मिटा देते हैं, रिज्क खुला देता है और इंसान की किस्मत बदल देता है। अल्लाह ताला हम सबको माह सफ़र में सदका करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक,